Students, till now we have seen about the meristematic tissue. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप के होते हैं. ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम के फॉर्म में भी होते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम के फॉर्म में होते हैं. प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है बेटा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनती है या एपिकल मेरिस्टेम बनती है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टेम. जब एपिकल मेरिस्टेम थोड़ी मैच्योर हो जाती है तो इट कन्वर्ट्स इनटू दी सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम. तो कभी कभी क्या होता है कि नीट के अंदर शूट एपिकल मेरिस्टेम के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं. ठीक है, सो वी विल लर्न सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसके कुछ क्वेश्चंस नीट बेस पे एम्स लेवल पे भी पूछते हैं कुछ थियरीज के ऊपर से. ठीक है, सो वी विल सी सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिगार्डिंग शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, देन वी विल लर्न अबाउट द परमानेंट टिश्यू. हम अभी परमानेंट टिश्यू में नहीं जा रहे. ठीक है, सो प्लीज़ नोट डाउन फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख लो बेटा. पहला क्वेश्चंस लिख लो. Regarding the shoot apical meristem, what are terminal birds? What are terminal birds and lateral birds? BUDS. ठीक है, what are terminal birds and lateral birds? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखो बेटा. What is flank? स्पेलिंग लिखो इधर. FLANK, फ्लैंक. FLANK. व्हाट इज फ्लैंक? ठीक है, एंड प्लास्टोक्रोन. स्पेलिंग लिख रहे हो बेटा. प्लास्टोक्रोन. व्हाट इज फ्लैंक एंड प्लास्टोक्रोन. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन समिट रीजन. डिफाइन समिट रीजन. समिट का स्पेलिंग बोलो. SUMMIT. समिट रीजन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट थियरीज? व्हाट आर द थ्री डिफरेंट थियरीज regarding development and structure of. What are the three different theories regarding development and structure of shoot apical meristem? ये कुछ नया है बेटा. ठीक है, ये कुछ थियरीज हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने दी हैं जो हम देखने वाले हैं. तीन अलग अलग टाइप की कि जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ओल्ड लेवल से लेके मॉडर्न लेवल तक ये तीन जो थियरीज फॉलो करती है रिगार्डिंग दी शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, और क्वेश्चन लिखो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स? ठीक है, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है मतलब जिसमें से ब्रांच निकलती है, स्टेम निकलती है, लीफ निकलती है. वैसे एक स्टेम ऐसी होती है जिसमें से फ्लावर निकलता है. ठीक है, फूल निकलता है. तो दैट इज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स. ठीक है, तो वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, तो उसके बारे में भी देखे थे. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद द शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एक्स्ट्रा इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चंस लिख दो. ड्रॉ द चार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू. ड्रॉ द चार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, यहाँ तक कितने क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस जो हो गए वो इसके बाद के सेशन में देखेंगे. ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन. करीना, मूविया, ओके, गुड. ठीक है, चलो अब शूट एपिकल मेरिस्टेम को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे बेटा? SASM. वेरी गुड. ठीक है, तो जब शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात होती है तो एक चीज़ समझो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे शायद आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एक छोटी सी
एक मैंने छोटी सी ब्रांच ले ली है, ठीक है, लेकिन जब ये ब्रांच के लीफ के अंदर मैं इसके फ़ोटो रख दूँगी, ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैक्रो फ़ोटो खींच के रख दूँगी। लीफ जो होती है और स्टेम होती है उसके बीच में कुछ बर्ड होती है, ठीक है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो भविष्य में क्या बनाती हैं, ब्रांच बनाती हैं, या ब्रांच विच इज़ हैविंग फ्लावर, ठीक है, फ्लावर ट्विग जो होती है वो बनाती है। एकदम टिप पे आप देखोगे ना बेटा तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज टर्मिनल बर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल बर्ड्स। चलो समझते हैं, ये एक स्टेम है, ठीक है, दिस इज अ स्टेम। अब ये स्टेम के टिप पे बेटा यहाँ एक स्ट्रक्चर रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड, एंड ये कहाँ पे है, टर्मिनल पार्ट पे, अपर है सबसे ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल बर्ड, ठीक है, समझ रहे हो। टर्मिनल बर्ड क्या होता है बच्चों, ये स्टेम के एकदम टिप पे होती है, लेकिन ये जो बर्ड है ये किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जब उसको काम करना होगा तो वो एक्टिव बन जाएगी, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी। बट अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको खाना वाना मिलेगा तो वो क्या चालू कर देगी, सेल डिवीजन चालू कर देगी। तो एक टर्मिनल बर्ड रहती है बेटा। वैसे सेम अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है तो जो ब्रांच होती है और जो स्टेम होती है यहाँ बीच में कुछ सेल्स इनएक्टिव स्टेज में होते हैं और जो बाद में जाके कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एंड दैट्स, वो एक्टिव हो गए बेटा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड और यू कैन से लेटरल बर्ड्स, ठीक है, लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स मतलब जो साइड्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस शेप की होती है, दिस विल बी लाइक अ डोम शेप्ड, ऐसे राउंड शेप की रहती है, ठीक है। दिस विल बी लाइक अ डोम शेप, डोम मतलब राउंड, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा शेप होता है बेटा, ठीक है। तो ये टर्मिनल बर्ड क्या होती है, जो स्टेम के टिप पे रहती है। लेकिन एक्सिलरी या लेटरल बर्ड्स क्या होती है, जो साइड्स में रहती है। सो स्टेम की साइड्स में यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है तो यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ये तो एक्टिवली डिवाइडिंग है, लेकिन कुछ सेल्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो दे आर स्टार्टिंग सेल डिवीजन, ठीक है। वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चालू करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये बर्ड आगे जाके क्या बना देगी, कोई ब्रांच या कोई फूल बना देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड, इसको बोलते हैं लेटरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स। यहाँ तक समझ आया ये क्या होता है, ठीक है। अब जब शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं बेटा, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कुछ लीफ प्रिमोडिया बना रही हूँ, ठीक है। जब लीफ बनता है उसके पहले ये लीफ प्रिमोडिया है जो आगे जाके क्या बनाता है, लीफ बनाता है। दिस पार्ट ऑफ लीफ विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअल लीफ, जो अपने देखते, जो पत्ते देखते हैं, ठीक है। तो ये जो लीफ होता है उनके बीच में इस तरीके से एक्सिलरी बर्ड बोल सकते हो, ये होती है, ठीक है। चलो अपने, लेकिन बीच में एक एरिया रहता है ऐसा, ठीक है। देन दिस इज द अनदर लीफ प्रिमोडिया, ठीक है। फिर दूसरा है बेटा इस तरीके से। चलो, तो ये क्या फॉर्म करेगी, दिस विल फॉर्म द एक्सिलरी बर्ड, वेरी गुड, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। और ये जो भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस विल बी द प्रोटोडर्म, ठीक है। ये प्रोटोडर्म है जो बाहर का एपिडर्मिस बनाएगा, इट विल फॉर्म दी एपिडर्मिस, ठीक है। चलो ये बात है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ सेल्स हैं बेटा, यस, दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन ये कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव स्टेज में। सो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज अ समिट रीजन। उसको वैसे समिट, जब रिप्रोडक्टिव बात करेंगे तब उसको बताएंगे। सो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट। अब ये पार्ट कैसा है बेटा, इनएक्टिव स्टेज में है, अभी ये
इनएक्टिव स्टेज में है। अब ये क्या हो गया, हर एक लीफ प्रिमोडिया है, हर एक लीफ प्रिमोडिया के नीचे एक एक्सिल रहती है, ठीक है, वहाँ से एक्सिलरी बर्ड में से भी अगर कुछ डिवीजन कर रहा है तो हो सकता है, लेकिन ईच लीफ प्रिमोडिया, अब यहाँ एक रीजन है ये वाला, इसके नीचे वाला जो एक पार्ट होता है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है एक्टिवली, बिलो दिस एरिया cell division is actively done. This is known as flank. जहाँ पे सेल डिवीजन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, ज़्यादा है, सो सेल डिवीजन इज एट हाई रेट, ठीक है, यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत हो रहा है, और ये फ्लैंक के जो सेल्स है ना बेटा, उसी की वजह से क्या बन रहा है, लीफ प्रिमोडिया. So flank are having a cells, meristematic cells or apical cells which keep on dividing and that will form a leaf primodia. ठीक है, तो फ्लैंक में क्या होगा बेटा, फ्लैंक में सेल्स ज़्यादा डिवाइड करेंगे, हाई डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, लेकिन जो टॉप मोस्ट है ये जो सेल्स है वो क्या है, वो इनएक्टिव है, अभी कैसे फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसको हम बर्ड बोल देते हैं कभी कभी, उसके नीचे से लीफ निकलते हैं, लीफ आर फॉर्मिंग बीनीथ दैट, तो वो कौन बनाता है, फ्लैंक. अब ये यहाँ से बना, ठीक है, ये यहाँ से बना, ये एक लीफ प्रिमोडिया बना, एक लीफ प्रिमोडिया यहाँ से बना, अब ये दूसरा लीफ प्रिमोडिया है, ठीक है, तो ये यहाँ से बना. तो जब लीफ प्रिमोडिया के बीच का जो पीरियड रहता है, एक लीफ प्रिमोडिया निकला फिर दूसरा निकला, ठीक है, सो द सक्सेसिव पीरियड बिटवीन द टू लीफ प्रिमोडिया इज नोन एज प्लास्टोक्रोन. ठीक है, बहुत बार नीट में पूछा है बेटा प्लास्टोक्रोन क्या होता है, प्लास्टोक्रोन, ठीक है, व्हाट इज प्लास्टोक्रोन. तो प्लास्टोक्रोन क्या होता है कि जब दो लीफ प्रिमोडिया बनते हैं तो उनके बीच का जो टाइम होता है, जो सक्सेसिव पीरियड होता है, दैट इज नोन एज प्लास्टोक्रोन. ठीक है, सो प्लास्टोक्रोन इज अ सक्सेसिव पीरियड बिटवीन टू लीफ प्रिमोडिया. समझ आया करीना, दो लीफ प्रिमोडिया है उसके बीच का जो सक्सेसिव पीरियड है दैट इज प्लास्टोक्रोन. फ्लैंक क्या है, फ्लैंक एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर डिवीजन होता है और वही लीफ प्रिमोडिया बनाता है. इट गिव राइज टू लीफ प्रिमोडिया कॉन्सिक्वेंटली. ठीक है, एक के बाद पीरियोडिकली, ऐसा भी बोल सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक. तो फ्लैंक है ना वो एक्टिवली डिवाइडिंग है बेटा, लेकिन जो टॉप मोस्ट होता है दैट इज इनएक्टिव. तो वो बर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक यू कैन से एक्सिलरी बर्ड, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो बाद में एक्टिव हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपको लग रहा होगा ये मैम ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है, एलएस बोलते हैं इसको, लॉन्जिट्यूडनल section of vegetative shoot. vegetative shoot, shoot मतलब ऊपर वाला जो स्टेम वगैरह रहता है वो शूट बोलते हैं उसको. तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है बेटा, जब आप ऐसे खड़ा वाला सेक्शन लेते हो, ये चीज़ है, ये है, इसको ऊभा अगर आप काट रहे हो तो दैट इज़ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. लेकिन अगर मैं इसको ऊभा ना करके ऐसे आड़ा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं. तो ये चीज़ एक बायोलॉजी में बहुत कॉमन होती है जो सबको आनी चाहिए. टीएस एंड एलएस शॉर्ट फॉर्म है. एलएस मतलब खड़ा वाला सेक्शन और टीएस मतलब आड़ा वाला, मतलब कि क्रॉस सेक्शन. तो ये कौन सा सेक्शन है बेटा, longitudinal section. So in a longitudinal section of a vegetative shoot you can represent a leaf primodia. ये बाहर का तो प्रोटोडर्म है, ये नीचे जो पार्ट होगा दिस विल बी दी ग्राउंड मेरिस्टेम. ठीक है, वो आगे जाके वैस्कुलर टिश्यूज वगैरह, प्रोकैम्बियम होगा, वैस्कुलर टिश्यूज बनाएगा. ठीक है, दैट विल सी इन दी थियरीज. वो थियरीज में पता चलेगा किस तरीके से वो बनाता है. ठीक है, so this was regarding the shoot apical meristem कि what is flank and what is plastochrome. लिख लो बेटा.
Now we'll learn about the reproductive shoot apex. Reproductive shoot apex. ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? शूट वेजिटेटिव एपेक्स देखा, वेजिटेटिव शूट एपेक्स। तो रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स कैसे बनेगा? मतलब कि वेजिटेटिव शूट एपेक्स विल कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स and it will form flower, or you can say inflorescence or a branch, ठीक है, या branch, reproductive branch। तो वेजिटेटिव शूट ही आगे जाके कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा? हाउ इट विल कन्वर्ट, ठीक है, ये दिमाग में रखो कि यही मैंने एक स्टेम तोड़ी है, लेकिन ये स्टेम चाहती तो आगे ब्रांच ही बनाती थी, बट इसने क्या किया, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? ये फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो हियर वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि वहाँ पे क्या था बेटा? आई हैव एक्सप्लेन यू टर्मिनल बर्ड, याद है? टर्मिनल बर्ड, दूसरा एक्सिलरी बर्ड, लेकिन यहाँ इस केस में कौन सी बर्ड आएगी? फ्लोरल बर्ड। सो द रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू, और यू कैन से फ्लोरल बर्ड, ठीक है। बर्ड चेंज हो जाएगी, वो कैसी बन जाएगी? वेजिटेटिव में से फ्लोरल बन जाएगी। मतलब यहाँ पे वेजिटेटिव की जगह, टर्मिनल बर्ड की जगह कौन सी आ जाएगी? फ्लोरल बर्ड। यहाँ से फूल निकलेगा, ठीक है। अ सिंगल कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू फ्लावर, और बंच ऑफ फ्लावर्स on the peduncle, that is known as inflorescence, ठीक है। जब बहुत सारे फूल इकट्ठा हो जाते हैं एक ही गुच्छे में, that is inflorescence, जो अब बाद में मतलब मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। सो यहाँ पे हम आए फ्लोरल बर्ड, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की हमने बर्ड फॉर्म में वो क्या इनएक्टिव स्टेज में होता है, लेकिन जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो कैसे बनती होगी ये रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, हमारे पास वेजिटेटिव शूट एपेक्स होता है। दिस इज द टॉप ऑफ द, दिस इज वेजिटेटिव शूट एपेक्स, ठीक है। मतलब ये पूरा भी बोल सकते हो, दिस होल यू कैन से एज अ वेजिटेटिव शूट एपेक्स। और ये जो पार्ट है, द टॉप मोस्ट पार्ट, दिस इज नोन एज समिट रीजन, ठीक है। बट दिस विल बी इनएक्टिव, ये चीज याद रखना बेटा। जब वो वेजिटेटिव शूट एपेक्स में है तो ये कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। सो दिस इज इनएक्टिव। चलो ये समझ में आ गया, ठीक है, इट इज इनएक्टिव। अब इसके नीचे जो सेल्स हो गए, मतलब ये वाला पार्ट जो साइड्स का पार्ट है, दिस इज फ्लैंक, ठीक है, जो साइड्स का रहता है, जो लेटरल होता है, द लेटरल साइड्स, ठीक है। तो ये भी जो है ये क्या बनाता है? ये बनाता है लीफ प्रिमोडिया। याद करो क्या बनाता है? लीफ प्रिमोडिया इन केस ऑफ वेजिटेटिव शूट, ठीक है। तो ये बनाता है लीफ प्रिमोडिया। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ब्रांच नहीं निकालनी है, अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है बेटा? फूल निकालना है, फूल, फ्लावर। तो इस वेजिटेटिव शूट को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूँ रिप्रोडक्टिव में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव में इस पूरे को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ? तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? समिट रीजन। तो ये जो समिट रीजन होगा बेटा, इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स,
तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। दिस समिट रीजन विल बिकेम एक्टिव, ये क्या बनेंगे, एक्टिव बन जाएंगे। एक्टिव बन के ये क्या बनाएंगे, ठीक है। सो दिस विल फॉर्म द प्रिमोडिया ऑफ, नहीं, प्रिमोडिया ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ठीक है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। यहाँ तक समझ पड़ी। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज स्टेमन, व्हाट इज कार्पल, ये भी मैं आपको साइड में बता देती हूँ। फिर ये वाला जो फ्लैंक है, जो ये वाले दो हैं, तो ये वाला फ्लैंक क्या बन जाएगा, नाउ इट विल कन्वर्ट, लीफ प्रिमोडिया तो थे ही बेटा, बट नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू द प्रिमोडिया ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल्स कैसे बने। सो ये डंडी है, ठीक है, ये वाला पार्ट बन जाएगा सेपल। जो कलरफुल पार्ट जो रहते हैं, ये जो पार्ट्स रहते हैं फूल के अंदर आपने देखे होंगे, ठीक है, दिस विल बी पेटल। समझ आ गया बेटा। और इसके अंदर जो पार्ट रहता है, मतलब ये वाला जो पार्ट रहता है, जो फूला हुआ पार्ट जो सेंटर में आपको दिखता है, दिस इज दी कार्पल, ठीक है। कार्पल में क्या रहता है, टिप पे स्टिग्मा रहता है, जहाँ पे पोलन गिरता है बेटा, ठीक है, और बेस पे क्या होती है, ओवरी होती है। सो दिस इज दी ओवरी, दिस इज दी स्टिग्मा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा, सिंगल को बोलते हैं कार्पल, लेकिन ऐसे अगर कार्पल्स हैं तो उसको बोलते हैं, ये क्या है, यस, वो तो ठीक है, इट इज़ गाइनीशियम, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। वैसे एंजियोस्पर्म्स का मतलब जो फूल होते हैं, तो फ्लावर क्या है, इट इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन ये जो फूल होता है उसके अंदर दो ही चीज़ें फर्टाइल काम करती हैं, एक है गाइनीशियम, दैट इज कार्पल को बेटा गाइनीशियम भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये फीमेल पार्ट है, दिस इज दी फीमेल पार्ट। लेकिन सेम ऐसे यहाँ से स्टेमन्स निकलते हैं, तो स्टेमन्स आर मेल पार्ट, ठीक है, वेरी गुड, एंड्रोशियम। ये आगे जाके क्या देंगे, पोलन देंगे बेटा, ठीक है, पोलन देंगे। ये पोलन कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, तब जाके अच्छे अच्छे फ्रूट खा पाओगे। फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, सीड में एम्ब्रियो होगा, उस सीड को कहीं डाल दो तो वापस एक प्लांट बन जाएगा। सो इस तरीके से मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम बोलते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। फूल ऐसा दिखता है। मैंने ये फूल इसीलिए समझाया ताकि मैं समझा सकूं। अब देखो, इसका जो शूट का ही ऊपर का पार्ट एक्टिव होगा और वो क्या बनाएगा बेटा, वो बना देगा ये स्टेमन्स और ये बीच वाला कार्पल्स, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। बट जो नीचे वाले जो फ्लैंक्स हैं, ये वाले, ये क्या बनाने वाले थे, लीफ बनाने वाले थे। अब लीफ की जगह पे यही लीफ प्रिमोडिया विल फॉर्म सेपल्स एंड पेटल्स। तो ये जो सेपल्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ये आपने देखा होगा, जो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। बैंगन के अंदर तो ये सेपल्स मतलब बहुत सारी होती है, उसको कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, और पेटल्स बहुत सारे होते हैं, उसको कोरोला बोलते हैं। तो ये कैलिक्स कभी कभी जैसे टमाटर है, ब्रिंजल है, उसमें अटैच्ड होता है, ठीक है, यस। सो दिस इज सेपल्स, दिस इज कलरफुल इज पेटल्स, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर दी पॉलिनेशन, ठीक है। सो ये आपको समझ पड़ा बेटा कि वेजिटेटिव शूट एपेक्स किस तरीके से क्या बन रहा है, रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। तो पहले क्या लिखोगे, पहले आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले ऐसा होता है, ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है दैट इज अ वेजिटेटिव शूट, लेकिन ये रेड वाला जो पार्ट है वो कब होगा, जब इट विल कन्वर्ट इनटू अ रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है। स्टेम नहीं बनाना, लेकिन अब वहाँ फूल बनाना है, तो फूल बनाने का तो ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है दैट विल बिकेम स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ठीक है। हाँ, पहले स्टेमन कार्पल बनता है या पिस्टल या पेटा? दिस इज नहीं, सॉरी, दिस इज जस्ट अ प्रिमोडिया,
ठीक है। प्रिमोडिया मतलब अभी पूरा बन भी नहीं गया है, दिस इज जस्ट द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इसमें एपिकल इनिशियल सेल्स होती हैं, ये कोई मैच्योर ऐसी बन नहीं गई है, ठीक है। दिस इज जस्ट द इनिशिएशन, प्रिमोडिया है, बिगिनिंग। अब वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आएंगे और अब वो बनेंगे। लेकिन कोई भी ब्रांच ही होती है, सिंपल सी ब्रांच, अभी मैंने आपको दिखाई थी सिंपल सी ब्रांच, होता सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन दैट पार्ट विल कन्वर्ट इनटू अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज ड्यू टू दी जनरल चेंजेस जो प्लांट के अंदर हो रहे, उस हिसाब से वो फिर वही सिंपल ब्रांच कन्वर्ट हो जाएगी रिप्रोडक्टिव ट्विग में, ठीक है। पहले उसमें पत्ते ही निकल रहे होंगे। कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें फ्लावर्स नहीं भी आते, सिर्फ उसमें ब्रांचेस ही होती हैं, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग के ऊपर हो गए, तो उस जगह पे क्या होगा ऐसे केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, पपैया, सबने खाया है पपैया। पपैया में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होती है बेटा वो अलग अलग प्लांट होते हैं, ठीक है। तो एक के ऊपर एंड्रोशियम होता है, मतलब स्टेमन्स होती है, एक के ऊपर एंड्रोशियम और एक के ऊपर गाइनीशियम। तो अब क्या हुआ, दोनों तो अलग अलग है, तो वहाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वेजिटेटिव शूट जो है वो दोनों बना रहा है। इन दैट पर्टिकुलर प्लांट द वेजिटेटिव शूट विल ओनली फॉर्म द स्टेमन्स, नॉट फॉर्म दी अदर थिंग, कार्पन, ठीक है। तो मोनोशियस और डायोशियस, फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अब एक फूल में दोनों आपको स्टेमन्स कार्पल में, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ स्टेमन ही होते हैं, सिर्फ कार्पल ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। इसका मेन यही होता है कि भाई वेजिटेटिव शूट किस तरीके से रिप्रोडक्टिव के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। लिख लो बेटा, पहले ये वाला लिखो, उसके बाद ये लिखो और लास्ट में एक साइड में फूल का स्ट्रक्चर भी बना दो। ओके, सो लेट अस start some other topic, that is theories of shoot apical meristem। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा था बेटा कि what are the different theories regarding the development and the structure of the shoot apical meristem। तो 3 टाइप की theories, so theories of shoot apical meristem, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। बहुत सारे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए इसके ऊपर। तो ये थियरीज कौन कौन सी है, पहले तो मैं सिर्फ नाम लिखती हूँ उसके और फिर अपने उसको थोड़ा समझ लेंगे। पहली जो थियरी है दैट इज एपिकल सेल थियरी, ठीक है, एपिकल सेल थियरी। दूसरी जो है थियरी that is known as histogen theory, histogen theory, ठीक है। और तीसरी जो थियरी है this is very famous theory known as tunica corpus theory, tunica corpus theory, ठीक है। So this theory are based on the development and structure of shoot apical मेरिस्टेम। किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है बेटा, उसमें से कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके बेस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी 3 अलग अलग थियरी दी हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो ये तीनों लिख ली आपने, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पहली थियरी है, दैट इज़ दी एपिकल सेल थियरी। तो ये एपिकल सेल थियरी की बात मैं यहाँ पे करती हूँ। सो राइट डाउन द टॉपिक दैट इज एपिकल सेल थियरी, ठीक है। ओके, ये जो थियरी थी बेटा, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नेम था नैगली, ठीक है, नैगली। सो नैगली इज द साइंटिस्ट who gave this theory, ठीक है। नैगली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एपिकल सेल थियरी दी थी। सो इस थियरी के मुताबिक जो प्राइमरी बॉडी होता है कोई भी प्लांट का,
वो बनता है एपिकल सेल से, सिंगल एपिकल सेल से। सो अकॉर्डिंग टू द नेगली अ सिंगल एपिकल सेल, ठीक है, एपिकल किसको बोलते हैं बेटा? टिप पे जो रहता है, ठीक है। सो अ सिंगल एपिकल सेल गिव राइज टू प्राइमरी बॉडी और यू कैन से प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। लेकिन उसने ये देखा कि सबसे पहले ये जो था ये हायर प्लांट्स को प्रेफर नहीं करता। हायर मतलब क्या होता है? फिनेरोगैम्स, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो फिनेरोगैम्स। अब ये नया वर्ड है आपके लिए, फिनेरोगैम्स क्या होते हैं? फिनेरोगैम्स मतलब होते हैं बेटा सीड बेयरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। अब सीड्स किसके अंदर होते हैं? जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। सो ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर कॉल्ड फिनेरोगैम्स, ठीक है। लेकिन नेगली ने क्या बोला कि ये फिनेरोगैम्स के लिए लागू नहीं पड़ती है, ये थियरी इसके लिए लागू नहीं पड़ती, फिनेरोगैम्स के लिए नहीं, मतलब कि हायर प्लांट्स के लिए नहीं। तो एपिकल सेल थियरी किसके लिए उसने दी? जस्ट टू फॉर्म अ प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो वो कौन से थे? तो आप बोल सकते हो बेटा हायर एल्गे, जो हायर एल्गल स्ट्रक्चर रहता है। मतलब आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जब करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एल्गे आए थे, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो पहले प्रिमिटिव स्टेज के प्लांट्स आए। तो जब प्रिमिटिव स्टेज के मतलब हायर एल्गेज हैं और ब्रायोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, तो वो लोग इसके अंदर से फॉर्म हुए, मतलब अ सिंगल एपिकल सेल्स में से, ठीक है। सो ये सबसे पहले किसने बोला था? नेगली ने बोला था। तो उसके बेस पे उसने कौन सी थियरी दे दी? एपिकल सेल थियरी। सो दिस इज रिलेटेड विद दी हायर एल्गे। किसको लागू पड़ता है बेटा? जो हायर एल्गे हैं उसको। दूसरा किसको लागू पड़ता है? इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। ये नया वर्ड है आपके लिए, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स मतलब कौन से होते हैं बेटा? लोअर कैटेगरीज के जो प्लांट है, लाइक ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे क्लासिफिकेशन जब करेंगे उसके टाइम पे, कि क्रिप्टोगैम्स मीन्स लोअर प्लांट्स, लोअर कैटेगरी प्लांट्स मतलब कि जो सबसे पहले आए थे। मतलब यू कैन राइट प्रिमिटिव, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, यस, नॉन सीड बेरिंग प्लांट्स, प्रिमिटिव, ठीक है। वेरी गुड मोविया। सो अ सिंगल एपिकल सेल थियरी वाज गिवन बाय नेगली, ठीक है। मजा आई मोविया? ठीक है, चलो। सो फिनेरोगैम्स को कौन सी थियरी लागू नहीं पड़ती? सो फॉर फिनेरोगैम्स दिस थियरी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। लिखो इतना, चलो फटाफट। ओके, सो आई होप यू हैव रिटन दिस एपिकल सेल थियरी जो नेगली ने दी थी। अब ये जो नेगली जो साइंटिस्ट है बेटा, एक इसकी और एक चीज़ बहुत ख़ास है जो कि कभी कभी पूछी जाती है। जो नेगली भाई साहब थे ना, उन्होंने एक टर्म दिया था, दैट इज़ मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम नाम देने वाले थे, सो नेगली हैज़ ऑल्सो गिवन अ टर्म दैट इज़ मेरिस्टेम, ठीक है। ये मेरिस्टेम जो नाम दिया था, मेरिस्टेम मतलब कंटिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स, तो ये नाम दिया था, द टर्म वाज गिवन बाय नेगली, ठीक है। तो एक ये पॉइंट थोड़ा सा कहीं पे साइड पे थोड़ा ऐड कर देना कि आपको समझ में आए। या मेरिस्टेम में भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो, मैंने बोला था, लिखा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन आप वो पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। दैट नेगली हैज़ ऑल्सो टर्म दी मेरिस्टेम। चलो, हमने कौन सी थियरी कंप्लीट की बेटा? वी हैव कंप्लीट दिस थियरी, एपिकल सेल थियरी। अब ये सिंगल सेल वाली थी, ठीक है। अब आती है हिस्टोजन थियरी। चलो अपने यहाँ लिखते हैं हिस्टोजन थियरी, हिस्टोजन थियरी, ठीक है। अब जो हिस्टोजन थियरी देने वाला जो साइंटिस्ट था वो थोड़ा अलग था, ठीक है। वो था हैंस्टन, ठीक है। हैंस्टन नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था, हिस्टोजन थियरी दी इसने।
अब हिस्टोजन का मतलब क्या होता है? हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, क्या होता है? टिश्यू, ठीक है। तो इसने किसके बेस पे दी बेटा? टिश्यू के बेस पे दी, ठीक है। ये हैज स्टडीड द टिश्यू है, उसके बाद टिश्यू के बेस पे दी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, शायद तो आपने पढ़ा ही होगा, साइटोलॉजी, ठीक है। सो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, या सेल्यूलर बायोलॉजी भी बोल सकते हो उसको। सेम वे देयर इज अनदर टर्म दैट इज हिस्टोलॉजी, ठीक है। सो स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ये अपने एक साइड में थोड़ा सा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोजन का मतलब होता है कि किसके बेस के ऊपर है? दिस थियरी इज बेस्ड ऑन टिश्यू, ठीक है। टिश्यू कैसे बनते हैं, मतलब उसके बेस पे उसने ये थियरी दे दी। अब इसे क्या किया बेटा? इसे है ना 3 जोन दे दिया अलग अलग। इसके मुताबिक इसे क्या किया? he has given 3 different zone, ठीक है। 3 जोन दे दिया बेटा। पहला जोन जो दिया दैट इज डर्मेटोजन, ठीक है। डर्मेटोजन। दूसरा जो इसने दिया बेटा दैट इज पेरीब्लैम, पेरीब्लैम, ठीक है। और तीसरा जो इसने दिया जोन दैट इज प्लीरोम, प्लीरोम, ठीक है। कुछ नए वर्ड्स हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा याद रखना। सो डर्मेटोजन, पेरीब्लैम एंड प्लीरोम। तो इसके मुताबिक उसने अपनी थियरी में किसके लिए थियरी दी? शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। उसने क्या किया? 3 अलग अलग जोन में इसको डिवाइड कर दिया और फिर ऐसा बोला कि भाई जो डर्मेटोजन है, ठीक है, डर्म मतलब होता है स्किन, ठीक है। स्किन जब बनती है, उसकी आउटर लेयर जब बनती है तो उसको बोलते हैं डर्म। डर्म मतलब स्किन, अपने डर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर मतलब कि ऊपर की लेयर। तो ये जो डर्मेटोजन है, ये जो पार्ट है, ये क्या देगा? दिस पार्ट विल फॉर्म एपिडर्मिस। ये क्या बनाएगा बेटा? एपिडर्मिस बनाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ शूट, ठीक है। शूट की एपिडर्मिस बनाएगा। फ्लावर हो सकता है, ब्रांच हो सकती है, ठीक है। शूट में स्टेम आ सकती हैं, दिस ऑल थिंग एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर। और रूट के केस में, इन केस ऑफ रूट इट विल फॉर्म रूट कैप, ठीक है। और इट कैन फॉर्म कैलिप्ट्रोजन। मैंने आपको बोला था रूट कैप के वहाँ जो सेल्स डिवाइडिंग होते हैं दैट इज कैलिप्ट्रोजन। तो ये रूट बनाएगा, ये रूट कैप भी बनाएगा, ये सबकी लेयर बनाएगा, एपिडर्मल लेयर, आउटर पार्ट, ठीक है। सो एपिडर्मिस ऑफ शूट ऑल्सो एंड एपिडर्मिस ऑफ रूट ऑल्सो। रूट कैप का एपिडर्मिस या कैलिप्ट्रोजन का एपिडर्मिस, बाहर की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो एपिकल सेल की जो बाहर की लेयर होती है, ठीक है, दैट विल फॉर्म शूट एपिकल मेरिस्टेम की बाहर की लेयर क्या बनाएगी बेटा? एपिडर्मिस बनाएगी, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो से आउटर मोस्ट लेयर, outermost layer of shoot apical मेरिस्टेम। समझ आ रहे हैं? डर्मेटोजन मतलब क्या बोल दिया उसे कि ये क्या बनाएंगे? ये एपिडर्मिस बनाएंगे, सबकी, शूट की भी, रूट की भी, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम विच विल फॉर्म अ डर्मेटोजन, ठीक है, ये बनाएगा। फिर आता है पेरीब्लम, ठीक है। पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, मतलब अगर बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं पेरीफेरी। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इसका मिडल जोन, मतलब कि इसका मिडल पार्ट। तो मिडल पार्ट में ये क्या बनाएगा? एपिडर्मिस तो इसने बना दिया बेटा, तो उसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो ये बनाएगा, जैसे कि यू कैन से हाइपोडर्मिस है, ठीक है, या यू कैन से कॉर्टेक्स,
ठीक है, कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस। तो ये पार्ट, मिडल पार्ट जो है मेनली कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स किसका बेटा? स्टेम का भी और रूट का भी, ठीक है, स्टेम का भी और रूट का भी। तो इसके बाद वाले जो मिडल पार्ट वाला पोर्शन होगा प्लांट का, वो किस में से निकला? पेरिब्लम में से। ऐसा किसने बोला? हेंस्टन ने बोला इन इट्स थियरी, हिस्टोजन थियरी, ठीक है। फिर प्लीरोम। अब प्लीरोम क्या बनाएगा? प्लीरोम जो है ये बनाएगा उसका सेंट्रल पार्ट। अब सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या बनाएगा बेटा? तो क्या? वैस्कुलर फॉर्म, वैस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वैस्कुलर स्ट्रक्चर में वो पिथ भी, उसका सेंटर पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। सो हियर कॉर्टेक्स भी है, एंडोडर्मिस भी हो सकता है उसके जो अंदर के, ठीक है। सो द प्लीरोम विल फॉर्म अ स्टिली, ये स्टिली बनाते हैं, ठीक है। स्टिली क्या होता है? यस, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर, ठीक है। पेरिसाइकल हो सकता है, जाइलम, फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यूज, पिथ, अंदर का मतलब एंडोडर्मिस के अंदर का। जब हम डाइकोट्स, मोनोकोट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम पे अपने डिटेल में आएंगे। तो उसको बोलते हैं स्टिली, ठीक है। पार्ट इनसाइड, पार्ट विच आर इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ये थोड़ा बाद में हम सीखेंगे। एपिडर्मिस वाला टॉप की, फिर कॉर्टेक्स उसके बाद रहता है, उसके बाद एंडोडर्मिस की एक लेयर आती है। तो उसके अंदर जहाँ भी जाइलम, फ्लोएम वगैरह रहते हैं, तो एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टिली, ठीक है। तो प्लीरोम क्या बनाते हैं? स्टिली बनाते हैं। अब ये प्लीरोम इट विल गिव राइज टू प्रोकैम्बियम। आगे जाके ये क्या बनाएगा बेटा? प्रोकैम्बियम। अब बताओ ये प्रोकैम्बियम किसने दिया था? हु हैज गिवन प्रोकैम्बियम? याद करो, पढ़ाया था हेबरलैंड, ठीक है। हेबरलैंड ने ये बोला था पहला डर्मेटोजन, दूसरा ग्राउंड टिश्यू और तीसरा प्रोकैम्बियम। और प्रोकैम्बियम कहाँ से बना? प्लीरोम में से। वो बताया किसने? हेंस्टन ने। तो हेंस्टन ने बोला प्लीरोम विल गिव टू प्रोकैम्बियम, पर उसने क्या बोला? हेबरलैंड बोलते भाई तू अपने हिसाब से दे रहा है, मैं अपने हिसाब से दूंगा। तो हेबरलैंड ने क्या किया बेटा? डर्मेटोजन की जगह पे उसे नाम रखा डर्मेटोजन, मतलब प्रोटोडर्म, ठीक है, आउटर हो गया। तो अब यही सेम थियरी हेबरलैंड ने क्या किया कि इसका डर्मेटोजन की जगह पे हेबरलैंड ने नाम बदल दिया, ठीक है। अब डर्मेटोजन की जगह पे क्या नाम दिया था? प्रोटोडर्म, ठीक है, ठीक है। पेरिब्लम की जगह पे क्या नाम दिया उसने? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। और प्लीरोम की जगह पे उसने क्या नाम दिया था? यस, प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका था? हेबरलैंड का था, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस। उसने बोला भाई मैं तो फंक्शंस के हिसाब से नाम दे दूंगा, तुझे जैसे देने दे। तो उसने कैसे डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से उसने नाम दिए। तो प्लीरोम मतलब प्रोकैम्बियम, वो शूट का भी हो सकता है वैस्कुलर स्ट्रक्चर बेटा, रूट का भी हो सकता है। सो इट मे बी ऑफ शूट और इट मे बी ऑफ रूट। समझ में आ रहा है? हिस्टोजन थियरी किसे दी थी? हेंस्टेन ने, ठीक है। क्या क्या दिया? डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम, ठीक है। लिख लो फटाफट, चल। Okay, so we have seen histogen theory which was given by Henston. अब इसके बाद जो तीसरी थियरी आती है दैट इज टुनिका कार्पस थियरी। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज टुनिका कार्पस थियरी। दिस इज द लास्ट थियरी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा बेटा? ये हिस्टोजन थियरी पूरी देख ली,
ठीक है। अब आती इसमें क्या था, एपिकल सेल थियरी में सिर्फ नेगली ने क्या बोला, सिंगल एपिकल सेल्स है। हिस्टोजन थियरी में हेनस्टेन ने क्या किया था, उसके 3 जोन अलग अलग डिवाइड कर दिए कि भाई डर्मेटोजन है, पेरिब्लम है, प्लेरोम है, जिसमें से अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हैबरले ने क्या किया, उसी के जो स्ट्रक्चर थे उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इन द क्लासिफिकेशन। अब टुनिका कार्पस थियरी, तो राइट डाउन टुनिका कार्पस थियरी। सो अकॉर्डिंग टू टुनिका कार्पस थियरी, पहली बात तो दिया किसने, वो नेगली ने दिया, वो हेनस्टेन ने दिया, तो ये किसने दिया होगा, दिस इज गिवन बाय स्किमिड, ठीक है, स्किमिड ने दिया ये। और उसने क्या बोला बेटा कि उसने इस शूट एपिकल मेरिस्टेम को 2 जोन में डिवाइड किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोजन थियरी इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू टुनिका कार्पस थियरी इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। 2 जोन्स में उसने डिवाइड किया बेटा, एक को नाम दिया टुनिका और एक को नाम दिया कार्पस, ठीक है। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज टुनिका कार्पस थियरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आई एम मेकिंग वन डायग्राम। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ वेजिटेटिव शूट, ठीक है। वेजिटेटिव एक शूट का हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना दिया हमने वेजिटेटिव शूट का। अब इसने क्या बोला, स्किमिड ने ये बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पहली लेयर जो बनती है, मतलब कि अपर लेयर, ये वाली लेयर बेटा, दिस लेयर, तो इसके जो सेल्स रहते हैं ये वाले सेल्स मैं ऐसे बना रही हूँ यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। This is the theory given by, this is different. ठीक है, चलो। उसने क्या बोला कि जो ये अपर मोस्ट पार्ट है, जब शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है तो उसकी जो पहली लेयर जो होती है, ठीक है, आउटर लेयर जो हम बोलते हैं, दिस इज ट्यूनिका। उससे बोला ये ट्यूनिका है। अब ट्यूनिका के जो सेल रहते हैं बेटा, द सेल आर स्मॉल, ठीक है, द सेल आर स्मॉल एंड दे गिव राइज टू दी अपर लेयर, जो पहली लेयर जो होती है उसको बनाते हैं। सो दे विल फॉर्म दी आउटर लेयर, और यू कैन से अ फर्स्ट लेयर, एंड दैट इज एपिडर्मिस, दैट इज एपिडर्मिस। तो वो क्या बना रहा है बेटा, शूट और रूट की एपिडर्मिस बना रहे हैं, ठीक है, आउटर लेयर बना रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, मोस्टली ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है। सो द ट्यूनिका इज सिंगल लेयर, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये मल्टी लेयर हो जाती है, दूसरे भी सेल्स उसमें से बनने लगते हैं। तो अगर सिंगल लेयर है तो उसमें से आउटर लेयर जो है उसने क्या बना दिया बेटा, एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर लेयर ने क्या बनाया, एपिडर्मिस। तो उसके नीचे जो सेल्स रहते हैं, द इनर लेयर,
वो क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म द प्रिमोडिया एंड कॉर्टेक्स। ये क्या बनाएगा? प्रिमोडिया एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, ऐसा बोला उसने। अब ये आउटर और इनर क्यों की बेटा? बिकॉज इट इज मल्टीपल लेयर। एक से ज़्यादा जब होती है तब आउटर इनर बनता है। ठीक है, सो स्किमिड ने क्या बोला कि जो ये बाहर आपको जो लेयर दिख रही है ये सेल्स की, ठीक है, ये सेल्स की जो आपको ये लेयर दिख रही है, दिस लेयर, ये पूरा। अब ये बताओ, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये टर्मिनल बर्ड है। क्या है? टर्मिनल बर्ड। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है बेटा? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, दिस इज द टॉप एंड दिस इज द एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बताओ? लीफ। ठीक है, लीफ लिख सकते हैं, लीफ प्रिमोडिया लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे हम नहीं जा रहे, ये आपको पता है। अब ये जो बाहर की लेयर आगे जाके क्या बनेगी? एपिडर्मिस बना रही है, मतलब दिस विल फॉर्म अ प्रोटोडर्म। जैसे जैसे ये स्टेम आगे बढ़ेगा, जैसे ये स्टेम है तो ये क्या है? दिस इज दी प्रोटोडर्म। ठीक है, लेटर ऑन दिस ट्यूनिका विल फॉर्म अ प्रोटोडर्म, मतलब उसकी बाहर की एपिडर्मिस बना रही है। ठीक है, इसको कोई साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? प्रोटोडर्म। लेकिन प्रोटोडर्म क्या? स्टेम के अंदर जब स्टार्टिंग में बनता है तो दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम ट्यूनिका। ठीक है, जो एपिडर्मिस बनाता है। लेटर ऑन ऐसा बोला कि भाई वो क्या बनाता है? प्रोटोडर्म बनाएगा, ये सब बाद में बनेगा। तो अभी हम फोकस किस पर कर रहे हैं? ट्यूनिका पे। सो ट्यूनिका कैसे सेल्स है बेटा? छोटे छोटे सेल्स हैं, तो वो बनाएगी क्या? उसकी आउटर लेयर। अब इसने बाहर की लेयर तो एक बना दी, अब वो बोलते हैं दूसरा जोन जो है वो है कार्पस। अब कार्पस जो रहता है इसके सेल्स बड़े होते हैं बेटा, लार्जर होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स उसके नीचे से होते हैं, ट्यूनिका के नीचे से। ठीक है, जब ट्यूनिका कभी कभी मल्टीपल लेयर की होती है तो क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे क्या बना देते हैं? प्रिमोडिया एंड कॉर्टेक्स बनने लगता है। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है। इसके बाद इसके जो सेल्स रहते हैं, ये अब सेल्स कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं सेल्स अब बड़े हो गए हैं। नाउ द सेल्स आर गेटिंग लार्जर। ठीक है, इसके भी बड़े होने लगे, इसके भी बड़े होने लगे। ठीक है, ये प्रिमोडिया है। ठीक है, लीफ प्रिमोडिया। तो इसके सेल्स कैसे हो गए बेटा? बड़े हो गए, बड़े हो रहे हैं। पहले वाले सेल्स कैसे थे मूविया? स्मॉल थे, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल सेल्स को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका। वेरी गुड, जैसे एपिडर्मिस बनाए। उसके बाद वाले सेल्स कैसे हो गए? बड़े बड़े से हो गए, मोटे हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्पस। क्या बोलेंगे? कार्पस। ठीक है, तो ये ट्यूनिका हो गया, ये बड़े बड़े जो सेल्स दिख रहे हैं ये कार्पस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मेक इट हियर। अब धीरे धीरे ये सेल्स क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कॉर्टेक्स बनाएंगे। ठीक है, ये सेल्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। दिस सेल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड टिश्यू। अब ये क्या बनाने लगे? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ये सारे सेल्स नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। ये सब सेल्स इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा स्टेम बनने लगे नीचे, ये सब सेल्स। तो ये सेल्स जो सब दिख रहे हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू ग्राउंड। अब ग्राउंड बन गई, ग्राउंड मेरिस्टेम। ये प्रोटोडर्म बन गया। अब प्रोटोडर्म बाद में किसमें से बना? कार्पस। कार्पस जो है, ट्यूनिका ने तो ऊपर का बना दिया एपिडर्मिस, जो कार्पस अब क्या करेगी? वो सेल बढ़ा देगी एंड नाउ कार्पस विल फॉर्म द कॉर्टेक्स एंड लेटर ऑन इट विल फॉर्म द प्रोटोडर्म और यू कैन से द ग्राउंड टिश्यू। और धीरे धीरे अब क्या होगा बेटा? कुछ सेल्स इलोंगेट होने लगेंगे इस तरीके। ठीक है, ऐसे ऐसे सेल्स अब धीरे धीरे इलोंगेट हुए। ठीक है, अब जब सेल्स इलोंगेट होते हैं बेटा तो ये सेल्स जो हैं दैट इज प्रोकैम्बियम। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट अपने को लिखने का है ट्यूनिका में, कि ट्यूनिका के जो सेल्स रहते हैं बेटा दे यूज टू डू एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, एंटीक्लाइनल, ये बहुत काम आएगा आगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन।
ठीक है। अब आप पूछोगे मैडम ये क्या होता है, ये कैसे होता है? एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल मतलब होता है कि जैसे कोई ये प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, तो प्लेन के अगर परपेंडिकुलर कोई डिवीजन हो रहा है सेल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटीक्लाइनल। सो एंटीक्लाइनल डिवीजन मीन्स इफ cells are dividing perpendicular to the plane, तो हमेशा जो ट्यूनिका के सेल रहेंगे बेटा, इसके जो सेल्स रहेंगे वो कैसा डिवीजन करेंगे? ये पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो इधर, दे यूज टू डू एंटीक्लाइनल डिवीजन, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लेन अगर ऐसी है तो वो उसके परपेंडिकुलर डिवीजन करके वो उसका बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट डूइंग इज एंटीक्लाइनल डिवीजन। एक वर्ड आपने और सुना होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है पैरेलल, जैसे कि ये वाले सेल्स हैं जो प्रोकैम्बियम जो है, तो ये सेल्स कैसे हैं बेटा? दे आर इलोंगेटेड एंड दे विल फॉर्म पैरेलल डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पैरेलल टू विच पार्ट? स्टेम एक्सिस, ठीक है, दे आर पैरेलल टू दी स्टेम एक्सिस, ठीक है, पता चल रहा है। ये जो ऊपर के जो पार्ट है दैट इज ट्यूनिका, जो कैसा डिवीजन करेंगे मोविया? एंटीक्लाइनल डिवीजन, मतलब कि प्लेन से परपेंडिकुलर डिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स रहेंगे, अगर ये मल्टीपल लेयर है तो फिर ये प्रिमोडिया बनाएगी, कॉर्टेक्स बनाएगी, उसमें हेल्प करेगी। लेकिन धीरे धीरे नीचे वाली सेल्स कैसी बनने लगती है? मोटी हो जाती है। तो मोटी हो जाती है ये सारी सेल्स को हम बोलते हैं कार्पस। अब यही कार्पस आगे जाके क्या बनेगी बेटा? इट विल फॉर्म अ प्रोटोडर्म, इट विल फॉर्म अ प्रोकैम्बियम एंड इट विल फॉर्म अ ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड और फंडामेंटल रीजन, ठीक है। ये सब एरियाज बनेंगे इसमें से, क्योंकि ये सेल बढ़ रहे हैं। अब जो प्रोकैम्बियम है वो कैसा है? ये पॉइंट उधर लिख सकते हो, दे आर इलोंगेटेड टू द स्टेम एक्सिस। स्टेम एक्सिस ये सेल इलोंगेट हो जाते हैं और इसके यस, तो धीरे धीरे ये डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। दिस इज ट्यूनिका कार्पस थियरी। तो ट्यूनिका क्या है, कार्पस क्या है, ये समझने का, ठीक है। ट्यूनिका मतलब अपर मोस्ट और कार्पस मतलब नीचे के जो कॉर्टेक्स बनाएगा, जो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ये सब इसके बाद बनता है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला? ये किसके मुताबिक है? स्किमिड ने, ठीक है। लेकिन अपनी बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रहते हैं वो प्राइमरी भी रहते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में वो एपिकल पार्ट में रहते हैं, शूट में डिवाइड करते रहते हैं, रूट में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और इंटरकैलरी होती है, वो क्या, कभी कभी जो टेम्परेरी होते हैं एपिकल, उनके बीच बीच में कभी कभी परमानेंट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जब कभी कोई गाय वगैरह उसको खा जाती है तो वो क्या करती है, वहाँ से वो ग्रो करती है वापस, ठीक है, दैट इज़ इंटरकैलरी। तो हमने सिंपल सा पढ़ा था उसमें, लेकिन ये थियरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर से, ठीक है। तो ये सारी थियरी आई किसके लिए? शूट एपिकल मेरिस्टेम डेवलपमेंट, ठीक है, यस, फॉर स्टडिंग दी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखो बेटा।